हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो लास्ट 2 वीडियोज़ जो मैंने बनाई थी हेयर के ऊपर, उसमें आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि क्या कारण है जिसके चलते आपके बाल झड़ जाते हैं या हेयर फॉल के रीज़न्स क्या-क्या हैं। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रीटमेंट पार्ट है, यानी कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट में जो मेडिकल वाला ट्रीटमेंट है, कि मेडिकली हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। आए आप किसी डॉक्टर से मिलके कैसे हेल्प ले सकते हैं, क्या-क्या इसके मेडिकल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन मैंने बोला था कि जो थर्ड पार्ट होगा उसका, वो हम लोग होम रेमेडी और होम मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि कैसे आप अपने झड़ते बालों को घर में कैसे आप हेल्प कर सकते हैं अपने आप को। तो आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग घर में ऐसा क्या-क्या कर सकते हैं जिससे आपका जो बाल झड़ने का जो रफ्तार है, वो कुछ कम हो जाए। एसेंशियली ऐसा नहीं है कि होम रेमेडी आपको सब कुछ कर देगी। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज़ कैन नॉट बी अल्टरनेटिव ऑफ मेडिकल थेरेपी, बट एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर हो सकता है। या आप अच्छे से होम केयर करेंगे तो बहुत सारी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम अराइज़ होती हैं, वो शायद होंगी ही नहीं। इसका एक मेन रोल ये है। तो सबसे पहले क्या है कि हेयर फॉल होने का जो नॉर्मली जो हेयर फॉल होता है हमारा जो स्कैल्प से, वो 20 से लेके 100 तक ये नॉर्मल माना जाता है। मतलब आपके डेली एक हमारे पूरे स्कैल्प में नियर अबाउट 1 लाख के आसपास हेयर फॉलिकल्स और हेयर्स होते हैं। और नॉर्मली उसमें 20 से लेके 100 बाल तक डेली रेगुलर गिर सकते हैं। इस इतने गिरते हुए बालों को हम लोग डिज़ीज़ में कंसीडर नहीं करते हैं कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप सो के उठते हैं और आपके तकिए के आस-पास और बेडशीट पे बहुत सारे बाल गिरे होते हैं और 100 से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, गुच्छों में बाल निकलते हैं, बाल एसेंशियली टूट रहे हैं, शैम्पू के टाइम एक्सेसिव बाल टूट रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल और आपको किसी न किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट हाँ, होम केयर की बात करें जहाँ तक हम लोग, तो बाल झड़ने की मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रीटमेंट होता है ऑलवेज़ हिडन इन द रीज़न ऑफ हेयर फॉल। जब आपका बाल गिर रहा है, तो किस कारण से गिर रहा है, आपकी रेमेडी और ट्रीटमेंट उससे समवेयर कनेक्टेड होगी। तो नॉर्मली देखिए, एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल हेयर फॉल का, वो है लाइफ़स्टाइल एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आप बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ रनिंग हियर एंड देयर, एवरीबॉडी वांट टू अचीव समथिंग और उसके चलते एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसके बॉडी में। तो स्ट्रेस के चलते बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, बिकॉज़ जब भी स्ट्रेस में बॉडी होता है, तो जो नेगेटिव हार्मोन्स यानी कि बैड हार्मोन्स होते हैं, वो बॉडी में फ्लडेड हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड में हर जगह नेगेटिव हार्मोन होते हैं और वो बाल झड़ने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली फॉर द हेयर फॉल, बट यू नो आपकी एजिंग प्रोसेस या जितने भी बॉडी का सिस्टम है, ब्रेन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, एवरीथिंग समवेयर गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत एसेंशियल पार्ट है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि आप अपने को थोड़ा टाइम योगा में इन्वॉल्व करिए, बिकॉज़ योगा एक ऐसा चीज़ है कि ये सिर्फ़ स्ट्रेस को ही मैनेज नहीं करता, आपकी बॉडी की जो पूरी फ़ंक्शनैलिटी होती है, उसको बहुत हार्मनी में ले जाता है, बहुत हार्मोनियस वे में बॉडी काम करने लगती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में नियर अबाउट मतलब कि 100 बिलियन ऑफ सेल है। 100 बिलियन मतलब 1 बिलियन, इट मीन्स 10 रेज़ टू 9, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 9 बार, और 100 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, इतने सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं। और ऑलमोस्ट एवरी एवरी सेल, एक कोशिका के अंदर एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड 5000 नियर अबाउट केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलते हैं। मतलब सोचिए, इतनी कोशिकाओं में 1 सेकंड में 5000 केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और सब एक हार्मनी में हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि गॉड ने ये जो चीज़ बनाई है, ये जो मशीन बनाई है, ये कितनी प्रिसाइज़ है, कितना प्रिसिज़न में काम करती है। और एक नेगेटिव आपका थॉट, स्ट्रेस, ये सारे बैलेंस को समव्हेयर कहीं न कहीं डिसरप्ट कर देता है। हालाँकि बॉडी में इससे लड़ने के भी अपने मैकेनिज़्म हैं और बॉडी उसको भी रेक्टिफ़ाई कर लेती है। बट एवरी टाइम जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो कहीं न कहीं बॉडी का नुकसान हो रहा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉट ओनली हेयर, एज़ फार एज़ हेयर इज़ कंसर्न्ड, बट फॉर योर होल बॉडी।
तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे इसके अलावा इन्फेक्शन से भी बताती है बचाती है, बिकॉज़ एक एक श्वास की क्रिया भी होती है योगा में, जो कि आपके जितने भी इन्फेक्शंस हुए, बिकॉज़ ऑक्सीजन जब हम बीमार होता है बॉडी को हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन भी तो रखते हैं आईसीयू में। तो वो जो फ्रेश एयर लेने का तरीका होता है, ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है योगा योगा में, वो बहुत सारे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी क्लियर आउट कर देती है। तो योगा करिएगा तो आपका एसेंशियली हेयर फॉल पे असर आना ही आना है, बिकॉज़ जो आपका नेगेटिव स्ट्रेस के चलते जो वो ये प्रॉब्लम हो रही है वो चली जाएगी। लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जैसे नींद नहीं आना है, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद लंबे समय तक आजकल वर्किंग कल्चर जो बच्चों का मेट्रोज़ में रह रहे हैं, ऐसा है कि ड्यूटीज़ कभी इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कभी नाइट ड्यूटी है, कभी मॉर्निंग ड्यूटी शिफ्ट है, कभी डे शिफ्ट है। तो जो आपका ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो एक आपको प्रॉपर नींद जो है 7-8 घंटे की वो बहुत ही एसेंशियल है। ये अगर नहीं पूरा होता तो आपको हेयर फॉल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका जो वाटर सप्लाई है, कैसा खाना खाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट जिस भी चीज़ से हेयर बनते हैं यानी कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर वो आपको ठीक से बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो होती है। यानी कि आपको जो प्रोटीन प्रॉपर लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। प्रोटीन प्रॉपर वे में लेना है, मिनरल्स, विटामिन्स एसेंशियली बी6, बी2, बी3, बायोटीन, बी7, ये सब जो विटामिन्स है ये बहुत एसेंशियल हैं, ठीक है? तो आपको अच्छा डाइट लेना है, कुछ नॉन-वेज का पार्ट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनमें स्पेशली आयरन होता है, सब्जियाँ जिनमें आयरन की अधिकता ज़्यादा हो वो ले सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्या है कि अल्कोहल कंज़म्पशन और सिगरेट ये नॉर्मली हैंड बाय हैंड चलता है। जो लोग भी ड्रिंक करते हैं नॉर्मली एसेंशियली वो स्मोकर्स होते ही हैं। तो ये जो कॉकटेल होता है ये बहुत ख़राब होता है हेयर के लिए, और क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपको हेयर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है और इससे हेयर फॉल और प्रमोट होता है। तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि अब उसके अलावा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं जैसे कि हेयर मसाज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हेयर मसाज करते हैं तो क्या होता है जब जो हेयर स्कैल्प के फॉलिकल्स होते हैं, नॉर्मली 1 लाख के आसपास हमारे स्कैल्प में बाल होते हैं, तो जब आप मसाज करते हैं, आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, वो आपका ब्लड फ्लो स्कैल्प का बढ़ा देता है। तो जो पैपिलास होते हैं जहाँ हेयर निकलता है वहाँ से, तो उनमें जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा हेयर्स के फॉलिकल्स को, तो आपके बाल कम गिरेंगे, स्ट्रेंथेन होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कर सकते हैं। बहुत सारे हेयर मास्क है, दही हो गया, कुछ ऑयल्स आते हैं बहुत तरह की, नींबू लगा सकते हैं आप हेयर्स में। तो इन चीज़ों से भी आपको हेल्प आउट हो सकता है। जहाँ तक है कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, जो कि अच्छा होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 बार आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इवन ये इतना अच्छा चीज़ है कि अगर ड्राई हेयर है, तो पोस्ट वॉशिंग यानी कि शैम्पू के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्री वॉशिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अलावा आप कई बार जो जूसेस होते हैं अनियंस के, ये बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली उनमें जिनमें कि पैची हेयर फॉल्स होते हैं। यानी कि कई बार देखे होंगे आप लोगों ने कि गुच्छे-गुच्छे में बाल निकलने लगते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसमें ये इस्तेमाल करते हैं पैची हेयर के केसेज़ में ये, तो आपको ये जो है काफ़ी हेल्प करता है। आप 15 मिनट्स तक लगा के वहाँ पे छोड़ दीजिए, वीक में 2 बार, और आपको फ़ील होगा कि हमारे बाल जहाँ पे पैची हेयर जहाँ पे बाल निकल रहे थे, वहाँ से ये गिरना बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो है तो अनियन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन जूस नॉर्मली अगर 15 मिनट्स तक आप वहाँ पे छोड़ देते हैं वीक में 3-4 बार लगा के, तो वहाँ पे आपके बाल आने लगते हैं। इसके अलावा एक जब आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक एसेंशियल ऑयल होता है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल भी अगर आप डाल देते हैं उसकी 2-4 बूँदें, तो रोज़मेरी ऑयल जो होता है वो बहुत ही उसमें एक टेंडेंसी उसमें एक प्रॉपर्टी मिलती है मिनॉक्सिडिल की। जैसे मिनॉक्सिडिल मैंने बताया था जब मेडिकल ट्रीटमेंट में कि आप लोग उसको वो हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। तो सेम लाइक मिनॉक्सिडिल जैसा ही रोज़मेरी ऑयल जो होता है, ये जो
हमारा मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो होता है, जो कि जेनेटिकली लिंक होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है और ये आपको हेयर ग्रोथ करा सकता है। इसके अलावा आपको एलोवेरा जो है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। एलोवेरा आपके हेयर की बहुत अच्छी कंडीशनिंग कर देता है। इसके अलावा जो आपको डैंड्रफ होते हैं, उसको ठीक कर देता है। डैंड्रफ के लिए आप चाहे तो नींबू का जो रस होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा डैंड्रफ को क्लीन करता है, दही के साथ मिला के आप कर सकते हैं और अलोन भी कर सकते हैं उसको। तो ये सब कुछ होम रेमेडीज़ हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, बट ये इट इज़ ऑलवेज़ एक सिंगल नहीं, आप पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, ये आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। बट आप वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना चाहें होम रेमेडीज़ में, स्पेशली किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको और डिटेल में बता दूँगा, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा बहुत हेल्प आउट ज़रूर कर सकते हैं, इससे बेनिफिट ज़रूर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, अब स्पेसिफिक कंडीशनिंग है जिसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप ये चीज़ें इस्तेमाल करिए, लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, तो आपको ऑफ कोर्स हेयर फॉल में आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ओके, थैंक यू।